आज हम लोग क्लास 7 का मैथ का कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपका है एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो दिया हुआ है निम्नलिखित का, उसका हम लोग मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है 2 के पावर 5। ठीक है, यानी इसको 2 का जो घात है वो 5 होता है। 5 लिखा हुआ है ना, 2 का घात कितना है 5। तो इसका मतलब हो गया 2 का पावर अगर 5 है, इसका मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार 5 बार, 1 2 3 4 और 1 5, ये आपका हो गया। 2 का पावर 5 का मतलब हो गया कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और इसको करेंगे 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, ये आपका 32 हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी का सेकेंड नंबर, यहाँ पे है 3 के पावर 5। कितना दिया हुआ 3 का पावर 5। इसका मतलब हो गया कि 3 को मतलब हम लोग 3 को जो 5 टाइम लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कितना बार 1 2 3 4 5, क्योंकि पावर कितना है 5। और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 10 तिया 81, इसको गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एठी 24, यानी 343 है। इसको गुना करके देख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए इस तरह का जब आपका रहेगा, जैसे थर्ड नंबर का है, अभी तो इस तरह का आएगा, सॉल्व करने के लिए हम करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है 7 के पावर 4, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 7 का घात 4 है। इसका मतलब हो गया कि 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, कितना बार 4 बार लिखेंगे हम लोग, है ना। तो इसको करेंगे 7 7 49, फिर 7 7 49, 49 गुने 7 गुने 7, है ना। इस तरह लोग गुना करके जो आप लिख लेंगे 49 गुने 7 गुने 7, तो 7 9 63 के 3, हाथ में 6, 7 चौका 28 और 2 30 और 4 34, और फिर 7 से इसको गुना करें, है ना। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 49, यानी 7 9 63 में 6, 7 चौका 28, 28 2 30 और 4 34, और 7 चौका 28 34 होगा 343। अब 7 से गुना कर देंगे, फिर 7 21 के 1 हाथ में 3, 7 21 के हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30, 30 के 0 हाथ में 3, है ना। फिर 7 21 और 3 24, ये आपका हो जाएगा। गुना करके देख लेंगे आप लोग, है ना। तो 7 7 49 लिखे, और ये आपका हो गया 7 9 63 हाथ में 6, 7 चौका 28 30 और 3 30 और 4 34 हो गया। और अब फिर यहाँ पे 7 21 के हाथ में 2, 7 चौका 28 30 और 7 21 और 3 24, ये आपका क्लियर। अब हम लोग देखेंगे, तो ये आपका है 4 नंबर का। 4 नंबर का आप खुद से कर लेंगे। 14 का पावर कितना है 3, इसी तरह इसको करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। देखिए घातांकीय रूप में व्यक्त करें, आपको करना क्या है, घातांकीय रूप में व्यक्त करना है ना। क्या बोला, घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो यानी आप ही जो इस तरह लिख रहे थे का मान जो ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है a का a गुने a, यानी आपको जो है a का गुने a, इसका मतलब a कितना टाइम्स है 1 2 3, इसको हम लिख सकते हैं 1 को कितना टाइम्स 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यानी जस्ट इसका अपोजिट है। बी नंबर देखेंगे, सेकेंड नंबर क्या है कि a इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका ये यहाँ कुल मिला के a है और b, a और b। तो a कितना है 1 2, तो पावर कितना कर देंगे 2 कर देंगे। b कितना है 1 2 3 4, तो b 4 कर देंगे। ठीक है, तीसरा चौथा नंबर का देखेंगे, ये तीसरा नंबर का देखेंगे। आपका दिया हुआ है 3 गुने 3
गुने 3 फिर गुने 5 गुने 5। इसको क्या करेंगे हम लोग 1 2 यहाँ पे देखेंगे 3 1 5 है, लिख देंगे 3 गुने 5। अब 3 के ठो है 1 2 3, इसका घात कितना कर देंगे 3, 1 2 इसका पावर कितना 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी आपको बोला है यहाँ पे घातांकी रूप में लिखना है, ये आपका घातांकी रूप में हो गया। ये क्लियर हो गया। फिर हम लोग देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन लास्ट है 4 नंबर का, जो आप लोग के लिए रहेगा a गुने a c गुने c गुने c और गुने क्या है d। ज्यादा पकाना इसमें भी नहीं है, सेम है। इसमें देखिए a है c है d है, d लिख दीजिए, c लिख दीजिए और d लिख दीजिए। अब ये क्या हुआ 1 2 इसका पावर 2 कर दीजिए, c के अगर 2 3 हुए इसका पावर 3 कर दीजिए, d कितना है ये 1 तो ऑलरेडी खुद से 1 रहता था आपका। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आपका हो गया दूसरा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को क्या करना है घातांकीय संकेतन है ना, घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपसे बन जाएगा। इसमें क्या है कि आप लोग को ध्यान देना है कि आखिर में कैसे बनाया जा रहा है। जब एक बार आप थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे, ऐसे भी बोले हैं कि बोलता है कि कौन सीखता है, तो सबसे पहले वन हु इमिटेट आवर टीचर्स, जो अपने शिक्षक का नकल करता है ना। तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको सबसे पहले देखना होगा कि आखिर में क्वेश्चन बनाया कैसे गया। जब आप इसी को आप खुद से बनाइएगा तो आपको बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। ये आपका हो गया नहीं। अगर आपको क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर का पहला है कि 256, ठीक है। सेकेंड आपका है 125, फिर आपका थर्ड नंबर का है थर्ड आपका है 343 और फोर्थ नंबर का है 3125 और एक 5 नंबर का है 3847। ये है। इसको क्या करने बोला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना, यानी घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है, आपको इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है 256, तो 256 को सबसे पहले फैक्टराइज करिए, इसको तोड़िए, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो है आपका 256, इसको जो है तोड़ने का प्रयास छोड़िए, यहाँ पे तोड़ना है 256। ये क्लियर है, तो लिखते हैं यहाँ पे 256, इसको तोड़िए। ये देखिए 6 है, ऑटोमेटिक 2 से लग जाएगा। 2 से लगने के लिए क्या होता है कि अगर इकाई अंक में 0 2 4 6 रहेगा तो 2 से वो विभाज्य हो जाता है। तो 2 से लगाएंगे हम लोग, 2 से भागा दिए, 2 एकम 2, कितना बचा, कुछ नहीं, 2 दूना 4, 1 2 8 16। देखिए भागा लगा, फिर देखिए 8, फिर 2 से लग जाएगा, 2 6 12 0, उतना फिर 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दिए 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 16, 2 से 2 18, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके, फिर 2 दूना, ठीक है, काम खत्म। फिर 2 से 2 कम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कर दिया, ठीक है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। देखिए इस तरह लोग तोड़े। अब ये आपका हो गया कितना, 1 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका घातांकीय। यहाँ पे आपका 121 है, तो 121 को आप तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 2 1 3 1 4, 2 से टूटेगा नहीं, ये डायरेक्ट 11 से तोड़ना होगा। 11 कर है 128, यानी आपका हो गया 11 की पावर 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। यानी आप हमको 21 को लिख सकते हैं 11 गुने 11, 11 के पावर का 1 2, ठीक है। फिर देखिएगा आपका 343 है, हड़बड़ाना नहीं, आपका खुद से बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। 343 है, 343। देखिए सबसे पहले 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक में बिजोड़ा अंक है ना, और ये आपको जो लगेगा नहीं। अब आपको क्या करना है 3 से नियम क्या बोले थे कि जो संख्या दिया होगा तीनों को सबसे पहले जोड़िए। अगर वो 3 का टेबल में आता है, यानी 3 का वो गुणज होगा, तो आप इसको क्या करेंगे
3 से लग जाएगा, तो 4 3 7 3 10 नहीं लगेगा, है ना। तो आप डायरेक्ट इसको क्या करिए, 4 से तो भी नहीं लगेगा, अब आप 7 से लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 7 से 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 29 30 31 32 33 34, बच गया कितना 7, तो 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, यानी आपका हो गया 7 का पावर 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 के पावर 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 7 7 49 49 7 हम लोग यहाँ पे गुना किए थे, 7 9 63, 7 चौका 28 28 2 30 34, देखिए 343 आ गया था, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये आपका 21 25 का, 21 25 का 31 25 का ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे 2 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे 5। अब हम लोग क्या देखेंगे 3 से, 3 को जोड़िए, 5 2 7 1 8 3 11, फिर भी 3 से नहीं लगेगा। अब 4 से तो लगेगा नहीं क्योंकि ये 2 अंक आना चाहिए उसमें, इसका टेबल में, ये खत्म है, 5 से लगेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 5 से लगने का नियम क्या है कि 0 0 5 है ना, ये सब रहेगा तो क्या होगा लग जाएगा। तो लगाइए, भागा दीजिए, 33 है तो 5 6 30, 33 में 30 चला गया, कितना बचा 1, इधर कितना 2, तो 5 गुना 10, 2 बच गया, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 1 इधर उधर 2 12, फिर 5 गुना 10, कितना बच गया 2, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 गुना 10, 12 में 10 गया 2, 2 से इसमें बचा, और उधर कितना 5, इतना हो गया 25, तो 5 बचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 बचे 25 फाइनल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसका लिखेंगे यहाँ पे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 5 के बाद कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 31 57, इसको भी 97, तो इसको भी हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेम लगाएंगे 2 का टेबल में, 2 का टेबल में तो लगेगा नहीं, 3 का देखते हैं, तो जोड़िए 2 1 3 और 9 9 3 12 12 7 19 नहीं लगेगा, है ना, तो 4 से लगेगा नहीं, 5 से नहीं, इसको डायरेक्ट आप लगाइए कितना से, तो ये आपका जो है मैंने 21 97 है, तो कितना से लगेगा, इसको लगाने का ट्राई। चलिए एक जो है सो ये आप लोगों के लिए देते हैं, या आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, कमेंट करिएगा, है ना, ये कौन सा टेबल में आता है, और आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, एक बार राइट डाउन भी कर लीजिए, है ना, तो इस तरह का जो है ठीक है। तो इसको आप लोग कर लिए होंगे, है ना, ठीक है। तो इसको देखिएगा ट्राई करके, है ना, देखिएगा कौन सा टेबल पे आता है, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपको बताते हैं कि इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए किससे लगेगा, है ना। तो चलिए इसको लगाते हैं हम 13 से, तो 13 कम 13 कितना बच गया 7, 13 कम 13 आपको डिवाइड करके देखना ही होगा, है ना। तो इसका कोई मतलब आपको मैंने ये कटेगा, तो ध्यान देना हमको। तो 13 कम 13, 13 7 20, भागा दीजिए इसको, है ना, 21 97 को 13 से, देखिए 13 कम 13, 11 13 कम 13, 11 में 3 गया, तो कितना बचा 8, यहाँ कैंसिल हो गया, 8 13 बचे 75, 13 बचे 78, 13 छक 78, 6 बार 13 छक 78, तो 9 में 8 1 बच गया, यहाँ पे 8 के साथ 1, और लगाइए कितना होता था 13 9 17, यानी आपका कितना हो जाएगा 169, फिर 13 13 है 169 होता है ना। तो आपका हो जाएगा 13 गुने 13 गुने 13, यानी आपका हो जाएगा 13 के पावर 1 2 3, ये आपका हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन तो इजी बना था, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा क्या है, आप ध्यान देंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, बना हुआ रहेगा, आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन जो लोग सॉल्व कर लिए, टोटल क्वेश्चन, है ना, ये क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन इसमें आप पकाना नहीं, आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है सो बड़े आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे और आपको समझ में भी आएगा, ठीक ना। आप देखिए क्लास
थोड़ा सा क्लास 6 से 7 गए हो, थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप बना के देखेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बना के देखेंगे तो, है ना। चलिए हम लोग अब करते हैं, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया, आज हम लोग करेंगे तीसरा का, तीसरा भी खत्म हो गया, है ना। चौथा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चौथा का जो मान है इसको भी हम लोग देखेंगे। चौथा है कि सरल कीजिए। क्या है? सरल कीजिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपका? दिया हुआ है यहाँ पे 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 और फिर आपका है 7 का पावर 2, ये है। फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका 2 का पावर 4 और फिर है 3 के पावर 2 और ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा आपका है 7 का पावर 2 और 5 के पावर 3 है। ठीक, तो और एक और लिख देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कितना? -2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर -3 के पावर 3 है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 के पावर 2 गुने -1 का पावर 10 है। और 6 नंबर का क्वेश्चन आपका है 3 के पावर 4 और -3 के पावर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ। चलिए इन सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें से हम लोग 5वां नंबर का क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, हम लोग एक चैप्टर को डायरेक्ट इन करेंगे। 5.1 के जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 मतलब 2 एक ही बार। 5 के पावर 2 यानी 5 गुने 5। 7 का पावर 2 7 गुने 7, ये क्लियर हो। ठीक है, तो 2 को 5 से 2 बचे 10, 10 बचे 50। यानी आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, इसको गुना करना है। ठीक है, 2 बचे 10, ठीक है, और 10 बचे 50 और गुना कितना हो गया? 50। ये आपका 2 बचे 10, 10 बचे 50। आपसे गुना करेंगे इसको, 5 9 45 के 5 हाथ में 4, आप 5 9 5 4 और 5 के 20 और 4 24 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, आपका हो जाएगा। फिर है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 में 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3, 3 का पावर 2 3 लिख दिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया। 16 तिया 48, 48 तिया 48 तिया गुना कर लेंगे, 48 गुने 3, है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 × 24 के 4 हाथ में 2, 3 × 24 3 चौके 12 2 14, ये आपका हो जाएगा 3 × 24 के 4 3 चौके 12 2 14। ऐसे 2 दूना 4, 4 दूना 8 3 24 और 24 9, इसको गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8 सॉरी गुना किया होगा क्या? चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48 गुने 3, 3 × 24 के 4 में 2 3 चौके 12 2 14, सही है 144। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। 3 3 9 18 36 72 72 सही। चलिए इसको हम लोग देखेंगे 7 गुने 7 अब 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, थोड़ा सा गुना पे है हम लोग। तो देखिए क्लास 6 से 7 आए हो तो थोड़ा सा तो लेवल आपका हाई होगा ही, आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना होगा। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 और इधर हो गया 5 5 25 25 25 25 125। अब क्या करना होगा? इसको गुना करना होगा। 7 7 49 5 5 25 25 149 गुना कितना करना होगा? 125 से गुना कर दीजिए, एक ही बात है। तो करिएगा 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 2 18 4 22 9 1 9 और 2 11, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे क्रॉस और 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 2 8 और 2 10, फिर 4 पे 4 और 5, ये हो गया 5 2 कम 2 1 कम 1 6, यानी आपका हो गया 61 25। फिर यहाँ पे हम काम करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस में आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो है -2 दिया हुआ है, पावर 2 है, तो इसको देखिएगा थोड़ा सा -2 गुने -2 चूंकि पावर 2 है। और इधर हो गया -3 गुने -3 गुने -3, इसको गुना करेंगे हम लोग तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 दूना 4, काम खत्म। माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, इधर हो गया आपका -3। ठीक है, तो 9 इसको गुना करिए तो 9 36 हो जाएगा, या तो फिर ऐसे करिए 4 और इधर में 9 दिया 27। ठीक है, आप 27 को 4 से गुना करिए, 27 54 81 67 78 से
यानी आपका हो जाएगा 108, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको देखिए आप टेबल पे याद रखिएगा तो आपको गुना करने वाला आसान होगा। अभी 27 का टेबल पढ़े, 27 27 में 54, 27 के 81, 27 78 यानी 108, ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे फिर हम काम करेंगे 5 का पावर 2 यानी 5 गुने 5। यहाँ पे देखिएगा -1 के पावर 10 है, थोड़ा ध्यान देंगे ये जोड़ा अंक है और 1 का पावर कितना हो रहेगा, 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है और यहाँ पे जोड़ा अंक रहे ये प्लस हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे देखिए -1 का पावर 2 ये जोड़ा अंक है तो -1 गुने -1 क्या हो गया, 1 ही रहा, लेकिन चिन्ह का प्लस हो गया। तो जोड़ा अंक रहेगा रखे, अगर यहाँ पे बिजोड़ा रहेगा यानी विषम संख्या रहेगा तो आप माइनस दीजिएगा और जोड़ा संख्या रहेगा तो प्लस दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा -1। तो 5 5 25 25 को 1 से गुना करेंगे -1 से तो -25 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे सेम काम करेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और यहाँ पे हो गया -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 यानी कितना बार 1 2 3 4 5 बार, ये आपका क्लियर हो गया था। अगर मिटा देते हैं है ना, चलिए ये भी आपका फाइनल हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आपको गुना भागा करना ही होगा जैसा जिस तरह जो होगा। अब एक चीज यहाँ पे और है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि अभी कुछ फार्मूला बेसिस भी क्वेश्चन आएगा, जो आप फार्मूला में पुटअप करेंगे जो आपको इजी बेसिस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, ठीक है। और इधर आपका देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27 10 तिया 81, ये भी आपका हो गया और प्लस हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया प्लस हो गया और फिर यहाँ पे 3 देखिए 3 तिया 9 3 27 तिया 81 क्लियर हो गया, 3 तिया 9 9 3 27 तिया 81 81 तिया, लेकिन ये आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ तक हम लोग किए 3 तिया 9 3 27 तिया 81 81 लिख दिए और ये आपका 3 बचा। अब देखिए यहाँ पे आपका 81 हो गया, इसको गुना कर दीजिए -3 एकम 3 और 3 या 24, यानी आपको गुना करना होगा 243 को 81 से, तो 243 को कितना करना होगा 81 से गुना करिए, है ना, गुना तो करना ही होगा। तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि माइनस का तो माइनस आप लिख लीजिएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा ना, इससे क्या होगा आपका नंबर भी कम आ जाएगा, आप गलत करेंगे लगेगा एग्जाम में अच्छा लिख के आए हैं और आप माइनस छोड़ दिए हो तो 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स आपका गलत हो जाएगा, आपका कम मिलेगा नंबर, है ना। 1 तिया 3 1 चौके 4 और 1 दूना 2, ये क्लियर हो गया। आप लगाएंगे 8 तिया 24 8 चौके 32 और 2 34 के 4 हाथ में 3 8 9 16 3 19, फिर से बार चेक कर लीजिए इसको 1 तिया 3 1 चौके 4 1 दूना 2 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 8 चौके 32 33 34 के 4 हाथ में 3 और यहाँ पे 8 दूना 16 और 3 19 3 का 3 4 4 8 4 2 6 और ये आपका हो गया 19, यानी आपका जो आंसर है वो कितना आ गया आपका आंसर आ गया -19 6 ये आपका हो गया आंसर। हम लोग चौथा क्वेश्चन फाइनल कर लें। अब हम लोग देखेंगे, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार, है ना, जरा ढंग से देखेंगे आप लोग को पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इसको बैठा देते हैं। चलिए, कहीं दिक्कत होगा तो है ना कमेंट करिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि मतलब हमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब तो मन करेगा, बनाएंगे हम आगे और क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो देखिए ये जो वीडियो है आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है ना, आप लोग घर में रह करके भी जो है सो आप मेरे क्लास को कर सकते हैं, है ना, विदाउट कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप सिर्फ क्या है घर में बैठे बैठे देखिए, है ना। चलिए, तो आपको क्या करना है, चौथा फाइनल हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे 5 नंबर का क्वेश्चन है कि -2 का घात कितना -2 का घात कितना होने पर है ना, कितना होने पर है ना, होने पर परिमाण जो आएगा है ना वो आपका -32 होगा। देखिए इसको भी, ये भी क्वेश्चन आप देख करके पूरा ये परेशान नहीं होना है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या है कि -2 का घात कितना होने पर परिणाम -32 होगा। तो देखिए सपोज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा क्या है कि देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जो है बड़ा मजेदार लगता है बनाने में।
और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपका अक्सर पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, देखिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपका -2, मान लीजिए -2 का पावर x बराबर मेरा यहाँ पे हो गया -32। आपको बोला घात कितना होगा, चलो घात में x मान लिया, तो आपका -32 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे -2 का पावर कितना है x। अब आप 32 को तोड़ दीजिए, 32 को तोड़ेंगे तो 2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये हो गया आपका। यानी जिसके बदले हम इतना लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2 का पावर x लेंगे और यहाँ पे -2 का पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 करेंगे। एक चीज में फॉर्मूला है कि ये दोनों अगर सेम रहेगा, अगर बराबर के ये दोनों सेम रहेगा तो ये भी क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए आपका क्या होगा, x बराबर यहाँ पे 5 होगा, ये आपका आंसर है। बराबर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान देंगे, है ना, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए ये दोनों सेम रहेंगे, क्या बताया कि ये दोनों सेम रहेगा तो नियम क्या कहता है कि ये दोनों बराबर होता है, ये फार्मूला भी है ना, ये दोनों फार्मूला इस तरह से, ये बराबर यहाँ पे b है, अरे अगर यहाँ पे आपका ये और यहाँ पे ये यहाँ 2 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों सेम है, ये बराबर क्या है, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 5 नंबर का। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का 5.1 का। हम लोग कल जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 5.2 का जो है प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका फाइनल हो गया 5 नंबर का। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आइए हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन जो है बड़ा आसान तरीके से, है ना। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, इससे आप बताएंगे, हमें कमेंट करेंगे कि आपका मेरा क्लास कैसा लगता है, तो और भी हम जो है और सारा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का थोड़ा सा ध्यान देंगे। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में व्यक्त कर। देखिए थोड़ा सा क्या है, या लिखिए, एक ही बात है, व्यक्त घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, वीडियो लंबा है लेकिन ये आपको काफी लोग के लिए है, तो आप जो इसको देखेंगे 5.1 का जितना भी सारा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व किए 5.1 का, फिर हम नेक्स्ट वीडियो 5.2 का करेंगे, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे। और मेरे वीडियो मैंने ये नहीं है कि आप वीडियो देखते स्किप करके बढ़ जाइए, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप क्या है कि आप इसको देखिएगा और अपने कॉपी में राइट डाउन करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, देखिए नोट्स नहीं यानी मतलब आप जब कॉपी में राइट डाउन करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत सारा जो है सो मतलब समझ में आ गया, ये ऐसे बनना चाहिए, तो आप मेहनत करके इसको बना लेंगे। और अपने सर ये आपका कितना है, 405 है। नेक्स्ट आपका है 648, ठीक है। और आपका थर्ड आपका है 540, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 4 नंबर में आपका है 47, 25, और 5 नंबर में है 14, 58, और 6 नंबर में है आपका कितना 5 ही तक है ना, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया 640। ये आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन था 3, यानी आपका जो, चलिए इतने हम लोग 5 सॉल्व करते हैं, और 3600 लिखा हुआ है तो उसको कर लेंगे आप। तो इसको क्या करना है, अभाज्य गुणन के रूप में लिखकर घातांकीय रूप व्यक्त करना, बड़ा आसान तरीका है। हम लोग अभाज्य गुणन का उपयोग कर चुके हैं तोड़ने के लिए, पिछले क्वेश्चन हम किए, तो आपको क्या हो गया 405। तो हम लोग क्या बोले थे कि 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका यहाँ पे बिजोड़ा अंक है, विषम अंक है ना, बिजोड़ा है, तो आपका क्या होगा, ये 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगने के नियम क्या था कि आप सारा को जोड़ लीजिए, इससे आपका 405 दिया हो तो 4 + 0 + 5, तो 5 4 9, ये देखिए 3 का टेबल में आ जाता है, 3 का गुणज है, तो आप ये 3 से लग जाएगा, आप मूल नजर के 3 से लगा देना। अब इसको भागा करना, देखिए आप जो भागा इस तरह देते हो ना, जो इस तरह भागा देते हो, है ना, इसी को आप थोड़ा सा दिमाग को रखते हुए आपको ये काम नहीं करना होगा। इसमें क्या, थोड़ा सा माइंड को रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका 40 है ना, तो 3 का टेबल पढ़िए, पहले देखिए 3 नहीं, यहाँ पे 4 है, तो 3 एकम 3, तो 4 में 3 गया, 1 बचा, 1 शेष पर बचा, तो ये किधर हो गया आपका 0, यानी आप 10 हो गया, तो
3 3 9, फिर 10 में 9 गए कितना बचा 1, बच गया 15, 3 बचे 15। आज 5 3 8 9, फिर 3 से लग जाएगा 3 चौके 12, 13 में 12 कितना बचा 1 बचा, उधर 5 कितना हो गया 15, 3 बचे 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1 15, 3 बचे 15, फिर 3 से 3 बचे 15। ये आपका हो गया। इसका मतलब हो गया कि 405 इक्वल टू आपका हो गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यानी आपका 3 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया, और ये 5 ये आपका हो गया। आपको क्या बोला कि अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में व्यक्त करना। चलिए ये आपका इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आपका कितना 648, कहीं दिक्कत नहीं, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से फिर चूंकि यहाँ पे जोड़ा अंक है, दिख गया हमको, 2 3 6 खत्म, 2 दूना 4 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1 12, 3 चौके 12 और 2 से 2 एकम 2 1 बचा 1, और यहाँ 2 6 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 8 16, 2 एकम 2, अब 3 से लग जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 2, 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 एकम 3 फाइनल। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 648 का 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 1 2 3 और गुने कितना 3, फिर 1 2 3 4, तो गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो ये हो गया आपका 2 का पावर 1 2 3 और 3 का पावर 1 2 3 4, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, कहीं मिस्टेक होगा तो आप भी ध्यान देंगे। एक कर लिए 1 2 3 4, ये 4 लिखो फाइनल। 540 से 540 को तोड़िए, 2 से लग जाएगा क्योंकि 0 है, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, कितना बचा यानी 4 14 बन गया, 2 7 14 0, फिर 2 से 2 एकम 2 खत्म, 2 3 6 1 2 5 10, 5 3 8 9, 3 से लग जाएगा 3 चौके 12 1 3 5 15, फिर 3 से 3 15 है, फिर 3 से 3 5, फिर कितना ये खत्म, अब नहीं लगेगा ना। तो आपका 540 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और गुने क्या हो जाएगा, गुने हो जाएगा यहाँ पे 5, ये आपका हो गया। तो इधर आपका हो गया 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3 और हो गया 5 के पावर 1, ये हो गया आपका आंसर है। यहाँ पे 2 दूना 4 4 3 12 12 36 और 36, और यहाँ पे हो गया 3 5 15, गुना करके देखिएगा 36 15 आ जाएगा 5 36 5 3 15 15 3 18 1 6 6 और 1 3 0 5 6 14 3 4 5 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, गुना करके देखिएगा तो भी मिल जाएगा। चलिए सही, यहाँ पे क्या है आपका दिया 47 25, तो हम लिखेंगे 47 25, तो कितना से लगेगा ये आपका जो है सो 5 2 7, पहले 5 2 7 4 11 7 18, 7 4 11 11 5 16 2 18 लग जाएगा 23, 3 एकम 3, कितना बचा 1, कितना उतरा 7, यानी कितना हो गया 17, 3 5 15 2 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, काम खत्म, उतरा 7, 3 2 6 1 3 5 15, अब 5 2 7 5 12, 3 से लग जाएगा 3 से 5 2 7 5 12, 3 से 3 एकम 3 2 3 7 21 1 3 5 15, 3 5 15 3 7 21 22, 3 एकम 3 2 5, फिर 3 से 7 लगाए तो नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, अब 5 3 15 2 5 5 25, फिर 5 से लगा दीजिए, 5 7 35, फाइनल। अब लिखेंगे 4 7 2 5, है ना, इसको लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, अब फिर लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 7, यानी 3 का पावर 1 2 3, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2 गुने 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बना के देखिएगा, अगर आपका कहीं पे कॉमन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप जब ट्राई करेंगे, जब बनाएंगे इसको, तो आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 14 58, यहाँ पे भी सेम 2 से लग जाएगा, 2 7 14, फिर 2 दूना 4 1 2 9 18, अब 7 2 9 18, 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6 3 दूना 6 1 3 चौके 12 3 3 9, 3 से 3 8 24 3 एकम 3, फिर 3 से 3 27 से 3 9, फिर 3 से 3 3, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 14 58 इक्वल टू 2 के पावर 2 का पावर 1 3, है ना, 3 गलती किया थे, 3 लगेगा, 3 के पावर 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा, 2 लिखे तो आपको कितना लगा कि आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आज हम लोगों ने 5.1 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो आप बताएंगे कि आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, और मैं आप लोग के लिए इस तरह का मेहनत करता रहूँगा। तो आप मेरे वीडियो को कम से कम लाइक करिएगा, और
अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और एक खास करके जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का क्लास जो हम लेते हैं, और इसमें से जो है बहुत सारा क्वेश्चन मैथ और आपका हिंदी का क्वेश्चन को हम बनाया करते हैं, है ना। तो आप क्या करिए, मेरा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, है ना। तो हमें और भी बहुत खुशी होगी और हम अच्छा से अच्छा और बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।